जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी महाराज हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों प्यारे बच्चों, आज आपके इस आश्रम की पावन पवित्र भूमि पर बम्बई के थाना नगर में महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज का शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का आत्म कल्याणकारी आध्यात्मिक सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा है, जिसकी आज हम सभी इंसानों को, सभी कौम जाति मजहब धर्म के लोगों को, सभी औरत मर्द बच्चे और बच्चियों को सुनने समझने जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। धर्म की गलत धारणाओं के कारण, धर्म की गलत मान्यताओं के कारण, धर्म के गलत सिद्धांतों के कारण आज धर्म के नाम पर ही देश और दुनिया में तमाम रगड़े झगड़े खड़े होते रहते हैं। अब तक इस संसार जगत में धर्म के नाम पर हुए संघर्ष में करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को गंवाया है। बेगुनाह बेकसूर बच्चे और बच्चियां भी धर्म के युद्ध में निरर्थक बेकार मारे गए। कितने लोगों की जान गई, कितनी हिंसा और हत्या हुई। धर्म को परमपिता परमेश्वर ने बनाया। जैसे सूरज को कोई आदमी नहीं बना सकता, चंदा और तारों को कोई इंसान नहीं बना सकता, इस धरती को कोई मनुष्य नहीं गढ़ सकता। इतना बड़ा हिमालय पहाड़, इतना बड़ा दरिया और समुंदर ये मनुष्य की रचना नहीं है। ये विशाल माइटी सुपर पावर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की रचना है, कृति है। इसी तरह से धर्म भी ईश्वर की रचना है, परमात्मा का बनाया हुआ। परमात्मा ने जब इंसान को धरती पर पैदा किया, सबसे पहले इंसान मनुष्य ने धरती पर जब कदम रखा, यहाँ मनुष्यों को कैसे रहना है, इनकी रीति नीति नियम क्या होगा, चाल चलन आचार व्यवहार विचार क्या होगा, ये सब इस सिद्धांत परमात्मा ने खुद बनाया। इसी सिद्धांत को हम आप धर्म कहते हैं, यानी एक तरह से इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है। बाद में हम मनुष्यों के द्वारा समय समय पर नाना प्रकार के कानून कायदे बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। यहाँ भी हम आप अपना घर परिवार देश समाज राष्ट्र चलाने के लिए अनेक प्रकार के थियरी सिद्धांत गढ़ते रहते। ये तो सब आदमी की रचना में आ जाता, इसमें संशोधन भी होते रहते।
लेकिन ईश्वर के कानून में आज तक ना तो किसी प्रकार का संशोधन हुआ, ना आगे उसके कानून में कोई बदलाव की गुंजाइश नजर आ रही। चाहे हम आप कितनों ज्ञानी विज्ञानी बन जाएं, हमारी आपकी दुनियावी तरक्की, भौतिक तरक्की कितनों ऊंची हो जाए, हम आप कितनों डेवलप और विकास कर जाएं, लेकिन ईश्वरी कानून और विधान में किसी भी परिवर्तन की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। अब प्रश्न ये उठता है, धर्म के नाम पर इतने लोग मारे जाते हैं, क्या भगवान से भी कोई भूल हो गई? क्या परमात्मा से भी ऐसी गलती हो गई? उन्होंने ऐसा ही धर्म बना दिया कि धर्म के नाम पर आदमी आदमी के खून का प्यासा हो गया। तमाम बेगुनाह बेकसूर लोगों की जान चली जाती समय समय पर। इसलिए आज इसका सही एक्सप्लेनेशन, सही एनालिसिस, सही विश्लेषण, आज ये धर्म के अर्थ और भावार्थ को अगर हम धरती के इंसान और मनुष्य सही रूप में नहीं समझ पाए, आगे हमारे आपके लिए संकट खड़ा हो सकता है। और इसको समझाएगा कौन? अब ये किसी साधारण इंसान मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसीलिए समय समय पर महापुरुष महामानव, जो देखने में तो मनुष्य होते हैं लेकिन वो हम मनुष्यों से कुछ अलग होते हैं, उनको स्पिरिचुअल पावर अवतारी पुरुष कहा जाता है। वो इस संसार में जन्म लेकर इस यथार्थ और सच्चाई को समझाने और बताने का प्रयास करते हैं। वो कोशिश यही करते हैं कि हम लोग ईश्वर के बनाए नियम को समझ जाएं, ईश्वर के बनाए कानून कायदे को हर मनुष्य समझ जाए और अपनी रहनी गहनी आचार विचार, अपना चाल चलन, खाना पीना, उठना बैठना सब ईश्वरी यानी प्राकृतिक विधान पर हमारा लाइफ और जीवन सफर करने लगे। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जन्म से लेकर के मौत तक, जब तक हम लोग दुनिया में रहें ईश्वर के कानून कायदे के मुताबिक चलें। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है, अगर मनुष्य ईश्वरी कानून को ही भुला जाए या मान लो कोई डुप्लीकेट कानून बनाकर पेश कर दिया और उस चीज में हमको थोड़ी सुविधा नजर आ रही, तो हमारे ये मन का स्वभाव है कि आलस करता है, सोचता मेहनत कम लाभ ज़्यादा मिले। यही बात धर्म सिद्धांत में भी आती है। देखो लाउड स्पीकर आपका गड़बड़ है, महिला अध्यक्ष हो, ऐसे लाउड स्पीकर बम्बई में है, कैसे सत्संग हो? एक तो उधर भंडारा पूरी छनन मनन कर रही हो, इसी में आधा हल्ला तो उधर मचा हुआ है। तो देखो आप, ईश्वर का बनाया हुआ कानून कायदा धर्म मनुष्य ने कैसे भुला दिया। आज हम वर्तमान में जिसको धर्म कहते हैं, जिसको रिलीजियस सिस्टम कहा जाता, पहले तो आपको ये सुनकर के आश्चर्य होगा, आज दुनिया में धर्मों की संख्या 4200 हो चुकी है। अरे चला जो चला वही चल, वो भी गया यार, जो चला वही चलने दो, अब क्या उसमें करोगे। लेकिन कुरला में ठीक रखना, नंबर 1 पर कुरला आना चाहिए। 12 कार्यक्रम है मंदिर, नंबर 1 पर कुरला। बैठ जाओ आप सब लोग, बैठ जैसे चलने दो, कुछ मत करो, आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप कुछ नहीं, बैठिए आप। तो देखो आप, सबसे बड़ी बात भगवान का बनाया एक धर्म है और सत्य भी है, ये आप आम बुद्धि से भी समझ सकते हो, क्योंकि जिस ईश्वर ने धरती बनाई और धरती पर इंसान मनुष्य को उन्होंने जन्म दिया,
सबसे पहले मनुष्य ने इस धरती पर कदम रखा, उस दिन मानव जाति एक ही थी। बस में थोड़ा सा डिवाइडेशन, थोड़ा सा बंटवारा ईश्वर की तरफ से किया गया। उन्होंने मानव जाति को दो वर्गों में बांटा। ये ईश्वर की रचना है। एक औरत बना दिया, एक बनाया मर्द और एक बनाया, और ये बंटवारा आज तक चल रहा। यहाँ भी देखो बटा हुआ, लाइन तो खींची है। औरतें एक तरफ, भाई लोग एक तरफ, मिक्सचर नहीं हो सकता। अब आज के ज़माने में लोग सोच रहे मिक्सचर इसको भी कर दिया जाए, सभी जाति खत्म करो, धर्म खत्म करो। तो जाति धर्म तो मिटाया जा सकता, उसको आदमी ने बनाया। लेकिन ये जो जाति बनी है औरत और मर्द का वर्ग, ये स्वयं ईश्वर ने किया। जब आदमी इसको मिटाने की कोशिश करेगा, उस दिन आपके बम्बई में परले मच जाएगी। भगवान कहेगा तब बम्बई की जरूरत है क्या? हम बम्बई बनाए, हम बम्बई अपनी ले रहे हैं, आप अपना काम करो, हम अपना सब बम्बई समुंदर, हम अपना ये पहाड़, हम अपना समुंदर, पानी सब वापस ले रहे हैं। तो फिर हमारे आपके लिए अनर्थ हो जाएगा। ईश्वर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान से दुश्मनी करके दुनिया में कोई कितने दिन जिंदा रहेगा? अब आप ये मत सोचना कि हम लोग बम्बई में आके बहुत सेफ हो गए। बम्बई भी तो खतरे में है, क्योंकि इसको भी बनाने वाला वही परमात्मा है जिसने उत्तर प्रदेश, बिहार, वे तो सब आपने बनाया। भगवान ने तो गोल धरती बना के छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे चल करके अब देखो आदमी का डिवाइडेशन हो रहा, यानी इसको ओरिजिन ऑफ एथ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये तमाम थियरी आज साइंस और विज्ञान में भी, तमाम धर्म सिद्धांत में भी दी जा रही। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का मतलब ये ब्रह्मांड कैसे बन गया, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। साइंस और विज्ञान के लोग भी कहते भाई ब्रह्मांड तो अनंत होता जा रहा है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, जब से ब्रह्मांड बना ये लगातार बढ़ता जा रहा, फैल रहा। ये नहीं कि छोटा हो रहा, ये लगातार ऐसे एक्सटेंड कर रहा, बढ़ रहा। अब इसको कोई क्या नाप पाएगा? हमारा आपका जीवन घट रहा। हम आज 50 साल के हो गए, 20 साल और जीना, 60 साल के हो जाओगे, 10 साल और जीना। ब्रेन माइंड दिमाग भी आपका कमज़ोर होता जा रहा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे शरीर घटेगा, दिमाग भी घटेगा। लेकिन ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिक करें ये बराबर बढ़ रहा, इसका विस्तार होता जा रहा। इसलिए लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक भी करे भाई ये इन्फिनिटी है, ये ब्रह्मांड आदि अनंत, कुछ पता नहीं चल रहा। बहुत देख लिया गया, समझ लिया गया। ये चंद्रमा तो धरती के सबसे नज़दीक है, इसके आगे जो स्टार, तारे, गैलेक्सीज हैं, जिसमें करोड़ों करोड़ों तो सूरज नजर आ रहे हैं। ये संत महात्मा साइंस ऑफ सोल में क्या बताए तो पहले बता गए। जब ये आपका इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल सिस्टम, ये तमाम मशीनें, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं थी, उस समय महापुरुष कह गए भाई मैंने जाकर देखा, अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अमित एक तेका, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। आज के करीब 600 वर्ष पहले, जब साइंस और विज्ञान अभी डेवलप कर रहा था, न्यूटन साहब, गैलीलियो साहब, आर्किमिडीज साहब, जिनके नाम पर साइंस विज्ञान है, जेम्स वाट साहब जिन्होंने रेलगाड़ी बना दिया, भाप की खोज की, ये सब लोग अभी डेवलप कर रहे। उसके पहले भारत में रामायण की देखो काशी बनारस में रचना हो रही, एक ऐसी किताब लिखी जा रही। उस समय तो यही कहा गया धर्म पुस्तक है, लेकिन आज रामायण को बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, इसको अंग्रेजों ने पढ़ा, मुसलमानों के राज में मुसलमानों ने इसको पढ़ा। तो मुसलमान तो खैर उतना नहीं, लेकिन जब इसको अंग्रेज बहादुर ने रामायण गीता को पढ़ा, इसमें इनको साइंस और विज्ञान नजर आया। गोस्वामी जी महाराज ने 600 वर्ष पहले, अब गोस्वामी जी महाराज का जन्म
उस समय हुआ था जब दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर राज करते थे। कोई बहुत पहले की घटना नहीं। मुसलमान भारत में आ चुके थे। दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का राज था। अकबर के साम्राज्य के समय मुसलमानों के राज में काशी यानी बनारस की धरती पर गंगा के तट पर बैठकर गोस्वामी जी महाराज चुपचाप ऐसा ग्रंथ लिख रहे जो आगे देश और दुनिया को चौंकाएगा। गोस्वामी जी महाराज उसमें लिख रहे ब्रह्मांडों के बारे में। कभी मैंने जा करके देखा, कहा मुदेव नयन त्रसित तन भयो पुन चितवत कौशलपुर गयो। कहा जब मैं इस ब्रह्मांड के आगे निकला, यानी सूरज मंडल, तारा मंडल, चंद्रमा मंडल, सबको मैंने पार कर लिया, सारी गैलेक्सीज। आगे जाकर के मैं कौशलपुर पहुंच गया। यानी ये कितनी गंभीर विषय बात है। सूरज मंडल, तारा मंडल, चंद्रमा मंडल सबको पार करने के बाद मैं कौशलपुर पहुंचता हूँ। कौशलपुर माने एक देश जिसको सूक्ष्म लोक कहा गया, उसको संतों ने सूक्ष्म लोक कहा है। उसको कौशलपुर साकेत लोक। अब यहाँ साकेत लोक तो धरती पर अयोध्या को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ उसी प्रभु ने जन्म, भगवान राम ने अवतार लिया। गोस्वामी महाराज करे भाई ये तो त्रेता में ही चले गए शरीर को त्याग कर, लेकिन जब मैं असली अवधपुर पहुंचा, साकेत लोक, कौशलपुर, सूक्ष्म लोक, कहते जब मैं वहां पहुंचता हूं तो मैं बिलो की राम मुस्काही बेहसत तुरंत गया मुख माही उदर माज सुन अंडज राया देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। निकाया माने समूह होता है। मैंने बड़े बड़े ब्रह्मांडों को, बड़ी बड़ी धरती, ब्रह्मांड माने धरती, जैसे हमारी धरती को पिंड देश, पिंड लोक, स्थूल लोक, ऐसे बड़े बड़े मंडल, बड़े बड़े धरती को, गगन को मैंने देखा। कहा मोह बिलो की राम मुस्काही। मुस्काने का मतलब बेहसत तुरंत गयो मुख माही। मुख माने मुंह में नहीं, भगवान के मुंह में कोई जाएगा? मतलब दरवाजा उन्होंने दिया, दरवाजे पर बैठे, वो ठीक दरवाजे पर बैठे हैं। इनको संतों ने व्यापक ब्रह्म निरंजन कहा। इनको संतों ने और स्पष्ट कर दिया एक काल पुरुष है। जगत इनको पूर्ण परमात्मा मानता, चाहे हिंदुज्म हो, चाहे दीन ईमान इस्लाम हो। हिंदू धर्म में इन्हीं को पूर्ण परमात्मा ब्रह्म है, ईश्वर मान करके बस यहीं जाकर सब समा जाते हैं। यहीं दीन ईमान इस्लाम समा गया, यहीं ईसाइयों का ईसाई धर्म समा जाता, क्योंकि बहुत विशाल है। इसके आगे जाने में बिना संतों के कोई जा ही नहीं सकता। गोस्वामी महाराज कहते लेकिन वो मेरे ऊपर मेहरबान हो गए, उन्होंने मेरे लिए रास्ता खोल दिया। उसके नीचे कहा उनकी माया भी मिली थी। स्फोरत ग्रंथ जान खगराया विघन ने करे तब माया। इनके नीचे जो दरवाजा बना है जहाँ सब लोग रुक जाते हैं, बहुत बिरले इस दरवाजे को तोड़कर जाते, ताला लगा, और उस जाने की एक ही सड़क है, एक ही रास्ता, एक ही द्वार। कहा पहले दरवाजे पर तो माया मिल गई, जिनको अष्टांगी देवी कहते हैं। कहा इन्होंने भी मुझको रास्ता दे दिया, और जब मैं इनके पास पहुंचा, इस काल प्रभु ने भी हमको रास्ता दे दिया। कहा मोह बिलो की राम मुस्काही बेहसत तुरंत गयो मुख माही उदर माज सुनि अंडज राया देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। और हर ब्रह्मांडों में एक एक धरती पर क्या देखा, गजब की रचना। अब सबका बयान तो कर नहीं पाए, करोड़ों करोड़ों, एक दो धरती नहीं, जहाँ लाइफ है, जीवन है, जहाँ लोग रहते। कहा मुख मुख का बयान कर दिया। कहा कोटिन चतुरानन गौरीशा कोटिन उड़गुन रवि रजनीशा। कहा मैं एक ऐसी धरती पर पहुंचा, वहां मैं देख रहा हूं कि सब ब्रह्मा ही ब्रह्मा नजर आ रहे, करोड़ों ब्रह्मा। कोटिन चतुरानन माने, कोटिन माने करोड़ों, चतुरानन माने ब्रह्मा, चार मुंह वाले।
जिनसे वेदों की उत्पत्ति मानी जाती, 4 वेद, 4 मुंह तो 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब ऐसा नहीं कि उनके पास 4 मुंह है, लेकिन ये ज्ञान की बात आदमी कहता है यार बड़ा डबल दिमाग रखे। जैसे रावण को कहा जाता 10 मुख। अब 10 मुंह वाला कोई आदमी पैदा हो जाए, कोई उससे शादी ब्याह करेगा? वो तो भूत लगेगा। थोड़ा कि 10 उनके पास 10 खोपड़ी थी, 10 यारा था। अब अकल बुद्धि का मानक होता। भाई रावण इतने बड़े विद्वान थे कि मान लिया गया भाई 10 दिमाग इनके पास। जैसे सवाई राजा मान सिंह को मुसलमान बादशाहों ने सवाई राजा मान सिंह, जयपुर के राजा सवाई राजा मान सिंह को उपाधि दिया। यानी आपके पास 1.25 गुना बुद्धि है, एक आदमी से 1.25 गुना एक टाइटल होती। सवाई राजा मान सिंह का इतिहास जयपुर में आता। कई राजाओं को उस जमाने में उपाधि दी गई थी कि 1.25 गुना, अगर किसी के पास 1 गुना बुद्धि तो इनके पास 1.25 गुना शक्ति भी है, पावर भी है, हर तरह का ज्ञान है, मिलिट्री पावर भी है, दौलत भी है। का भाई आप सवाई राजा हो, सवाई राजा मान सिंह राजा थे का आप 1.25 गुना राजा हो, राजा में श्रेष्ठ राजा है। सब धोखा देने के सब नवाज, सब टाइटल दे दी जाती। ऐसे लोग कहते भाई 10 मुख रावण और 20 भुजा, इन इतनी पावर की 2 भुजा की तरह 20 भुजा जितना काम करेगी। यानी 20 आदमी जितना बलवान, 20 बहादुर लड़े तो रावण 2 भुजा से उनको मार डाले। ये सब चीजें रूपक बांधा जाता। देखो कहते भाई वहां जब जा करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा, हमने उस धरती पर देखा कोटिन चतुरानन गौरीशा, करोड़ों ब्रह्मा देखा। कोटिन गौरीशा, करोड़ों गौरीशा माने गौरीश भगवान शिव को कहा जाता, शंकर। देवी पार्वती को गौरी माता कहा जाता। कहा गौरी के स्वामी, देवी गौरी के मालिक यानी भगवान शंकर। हम देख रहे भाई करोड़ों करोड़ों शंकर ही शंकर। यानी वहां शंकर के अलावा कोई है ही नहीं, से उनकी नर्सरी है। जैसे कोई फैक्ट्री कारखाना में बन रहे हैं, यानी ये भगवान शंकर के लोक की महिमा है। भगवान शिव के लोक में तमोगुण का प्रभाव चलता, भगवान ब्रह्मा के देश में रजोगुण का प्रभाव चलता, भगवान विष्णु के देश में सतोगुण का प्रभाव चलता। का इन तीनों देवताओं की धरती को हमने देखा, उनका देश गजब का देश था। अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना हमें देख देखा, एक से बढ़कर एक, जिसका इस धरती पर कोई नमूना नहीं होता। हम इसकी कोई तुलना कर दें का ये तो जंगल पहाड़, कूड़ा कचरा, मिट्टी, पर्वत, पहाड़, लेकिन वहाँ जैसे धरती पर नगीना जड़े हैं, हीरा पन्ना पुखराज जड़े हैं। कितनी सुंदर वो धरती, वहाँ की पृथ्वी है। और कहा प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। सबसे बड़ी बात ये लिख रहे कि राम को भी मैंने देखा, और प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखूं बाल विनोद अपारा। कहा मैं जहाँ जा रहा राम बाल रूप में, उनका मैंने बाल रूप देखा, बाल लीला देखी। जिस ब्रह्मांड में जा रहा तो वहाँ भी भगवान राम बचपन में। यानी उनका मतलब है कि धरती, इस ब्रह्मांड में बहुत धरती, और भगवान राम को बराबर अपने बनाए इस मंडलों में जगह जगह जाना पड़ता। जैसे प्रधानमंत्री को आज बम्बई आना, 2 घंटे के बाद सूचना आ गई केरल में झगड़ा हो गया, वहाँ जाना। तब तक गए दिल्ली, फिर सूचना आ गई कि बंगाल में झगड़ा, वहाँ जाना। अब हम आप तो सोचते हैं कि प्रधानमंत्री आपने चुनाव में जिता दिया, प्रधानमंत्री बन गए, अब आराम से उनको दिल्ली में इसी बंगले में सोना है। लेकिन प्रधानमंत्री की नींद हराम है। दिन भर रात, आधी रात को सूचना आ गई कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकता जी हटाओ नींद आ रही है। आपको तो माँ बाप जगाएंगे, कहेंगे अरे रुको सुबह हो जाने तो अस्पताल ले चलेंगे आपको। लेकिन प्रधानमंत्री ये नहीं कर सकते। अगर दुश्मन अंदर घुस गया तो प्रधानमंत्री पर बगावत हो जाएगी। कितनों नींद में थके मादे आधी रात को उठना है। फौज के सिपाहियों को, कमांडर को बुला के तुरंत कहेंगे भैया क्या अटैक करो, दुश्मन को रोको, वो बम गिरा रहा है आप भी गिराओ। और फिर उनके रात भर नींद नहीं आए, भाई क्या हो रहा, हमारी मिलिट्री कहाँ जा रही, आगे जा रही, पीछे जा रही।
बताओ आप यहाँ, आप अपने घर की जिम्मेदारी देखो, छोटे से परिवार को लेकर के आप बेचैन रहते हो। अब जिसको इतना बड़ा जो त्रिलोकी नाथ कहे गए, भगवान राम माने त्रिलोकी नाथ भी कहा जाता है। इनको हिंदू लोग सत्यनारायण स्वामी भी कहते हैं, इनको कहीं कहीं ठाकुर जी भी कहा जाता, इनको ईश्वर कहा जाता, मुसलमान खुदा कहते हैं, जैन धर्म के लोग इनको तीर्थंकर कहते हैं, ईसाई लोग इसी पुरुष को गॉड कहते हैं। इन्हें कुल मिलाकर इन्हीं के गीत और गाने गाए जाते हैं। अभी इसके आगे का किसी को पता नहीं, आगे का भेद न पाया और सतगुरु बिन सब धोखा खाया। आगे वाला भेद तो सतगुरु यानी जो सत्य के जानकार संत, संत माने आदि और अंत, जिन्होंने जान लिया समझ लिया धरती पर प्रकट होंगे। तो लोगों को बताएंगे, किसी को क्या पता, न वेद में पता, न भागवत में पता, न ये चीज शास्त्र में न पुराण में। जितने दुनिया में करीब करीब मजहब है, 4200 धर्म। तो देखो चर्चा यही हम कर रहे थे, आज दुनिया में धर्मों की संख्या 4200 बताई जा रही। कुछ धर्म का नाम तो आप बंबई में भी लेते रहते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चारों हैं भाई भाई। इस तरह के दुनिया में 4200 धर्म। धरती इतनी बड़ी इतनी विशाल है, 6.25 अरब की दुनिया की आबादी है, 6.25 अरब की आबादी आज 4200 धर्मों में डिवाइड हो चुकी है। अब ये बात जरूर है, कुछ धर्म बहुत छोटे हैं, कुछ बड़ा है संख्या के हिसाब से। जैसे कुछ धर्मों में 10-5 लाख लोग ही हैं, वो भी एक धर्म हो। और कोई कोई धर्म तो ऐसे हैं कि करोड़ों करोड़ों लोग। जैसे इसमें दुनिया का सबसे बड़ा धर्म संख्या बल में और शक्ति में, इसको क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म कहा जाता। अभी नहीं कि आप सब लोग हिंदू बैठे कर दिया जाए हिंदू धर्म ही। सत्य तो सत्य है, आज दुनिया में 53 देश ईसाइयों का है। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इन्हें कुल मिलाकर संसार की सबसे बड़ी शक्तियाँ ईसाई धर्म को सपोर्ट करती। अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी महाशक्तियों में इनका नाम आता। एक चीन को निकाल दिया जाए, रूस भी। रूस तो देखो विश्व युद्ध के बाद वो लोग कम्युनिज्म की तरफ बढ़ गए थे, जिसको नास्तिक मत कहा जाता, जिसमें ये कहा जाता कि धर्म वरम झगड़ा बकवास है, गाड़ी न थी। तो रूस में कम्युनिज्म सिस्टम प्रथम विश्व युद्ध के बाद, आपने नाम सुना होगा लेनिन का, स्टालिन का, इनका टाइम पीरियड आया था। तमाम चर्च और उसके पादरी पुजारी पुरोहित मारे गए, कत्लेआम रूस में हुआ। राजा रानी तमाम लैंडलॉर्ड सामंत जमींदार मारे गए। क्यों मारे गए? दुनिया को बराबर करो। अभी बराबर करने का दो तरीका है। एक ये तरीका है भाई अमीरों को रहने दो, गरीबों को देकर के उनके बराबर ले चलो। एक बड़ी लकीर है, आप अपनी लकीर को ऊपर ले चलो। और एक तरीका यह है कि छोटी लकीर ऊपर वाली लकीर को काट दिया जाए। देखो थोड़ा रूस में गलती हो गई। रूस ने जिस सिद्धांत को फॉलो किया उसमें कहा भाई गरीबों को इतनी जल्दी ऊपर तो ले नहीं जा पाएंगे, ये ऊपर वालों की गर्दन काट दो। इन्हें जो बड़े बड़े सामंत हैं, किसान हैं, राजा हैं, रानी हैं, जमींदार हैं, इनका मार करके खत्म कर दो और नीचे वालों को इनका जमीन, इनका महल, किला सब मिल जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। इन्हें अमीरों को मिटा दो। इस नाम पर रूस में 1.25 लाख लोग, प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस की क्रांति हुई और उसमें लाखों लाख लोग। रूस बहुत बड़ा देश तो है, दुनिया का सबसे बड़ा, लेकिन आबादी के मामले में आज भी वहाँ की कुल आबादी आज भी 14.5 करोड़ बताई जाती है। जिसको उस जमाने में तो सोवियत रूस था, तो रूस बन गया, कई टुकड़े हो गए उसके। ये लेनिन और स्टालिन जिनको साम्यवाद विचारधारा, साम्यवाद माने बराबर करना, उन्होंने तो भी कहा था कुछ दिन के बाद हम औरत मर्द भी बराबर कर देंगे। कहा ये कैसे कर दोगे?
का इनका कपड़ा इनको पहनाएंगे, इनका कपड़ा इनको पहनाएंगे, हम ऐसा साइंस विज्ञान लाएंगे, ये भी बच्चा पैदा करेंगे। कौन? इनको ड्यूटी दी जाएगी बच्चा पैदा करो, इनको बंदूक पकड़ा दी जाएगी चलो मिलिट्री में चलो। इस तरह के खुराफाती दिमाग लोगों के, लेकिन ये चीज़ें अति हो जाती, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन देखो आज भी समाज में, दुनिया में, साइंस और विज्ञान में बहुत लोग इस विचारधारा के मानने वाले, भाई नहीं नहीं औरत मर्द में कोई भेद है नहीं। अरे भाई जब भगवान ने भेद कर दिया, आदमी के बस का क्या है? कुछ काम दुनिया में ऐसा जिसको औरत कर देगी पुरुष नहीं कर पाएंगे, कुछ काम दुनिया में ऐसा जिसको पुरुष कर देंगे औरतें कभी नहीं कर सकती। जब भगवान की ये रचना है तो ईश्वर से बड़ा दिमाग किसी का हो तब तो ठीक। अगर भगवान ने ऐसा बना दिया, परमात्मा हमसे आपसे बेवकूफ तो होंगे नहीं। उन्होंने किस मकसद से बनाया, क्यों बना दिया ऐसा? भगवान से बड़ा किसी का दिमाग हो तब तो उनके ऊपर कमेंट करो, बाकी स्वीकार करो भाई उन्होंने बना दिया। जैसे दुनिया चल रही हम आप क्या कर सकते हैं? जन्म मरण उन्होंने बना दिया, पूछो मौत क्यों बना दिया? फिर वो कहेंगे भाई हमने धरती छोटी बनाई। अगर हम मौत के कानून के यहाँ रोक देते और बच्चा बच्ची पैदा होते रहते तो पता 200 साल के बाद आपको हमको धरती पर खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। मान लो 2 साल के लिए मौत रोक दिया जाए, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। मान लो 2 साल के लिए मौत को खत्म कर दिया जाए, कानून बंद, कोई नहीं मरेगा धरती पर, और बच्चा बच्ची पैदा होते रहे। 200 साल के बाद नसबंदी गर्भपात कराने के बाद भी घर मकान बनाने की बम्बई में जगह सब भागने लगोगे, कहाँ बनाओगे? इतना नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन, सरकार ने कानून बना दिया कि 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा किया सरपंची का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, आपको सरकारी मास्टर इंजीनियर नहीं बनने दिया जाएगा। अब देखो ये कानून बनने का डर, सरकार अपना डंडा घुमा रही। वह ऐसे के मानने वाले हैं नहीं, कुछ इनके लिए करना चाहिए। नसबंदी गर्भपात में तो इन्होंने फर्जी काम करवा दिया। नसबंदी गर्भपात में भी ये बच्चा बच्ची पैदा करने से नहीं माने। मुसलमान कहते भाई नहीं हम मानेंगे ही नहीं, कितनों आप कानून बनाओ नहीं मानेंगे। तो कहते भाई अब हम कानून बनाएंगे कि 2 बच्चे से ज़्यादा जो पैदा किया उसको सरपंच गांव का प्रधान नहीं बनने दिया जाएगा, एमपी एमएलए नहीं बन पाएगा, टीचर ट्यूटर मास्टर नहीं बन पाएगा, उसका आधार कार्ड कोटा परमिट खत्म। सरकार 1 पैसे के ऐसे लोगों को सुविधा नहीं देगी जो 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करें। चाहे बच्ची पैदा करो 2, चाहे 2 बच्चे पैदा हो जाए, 1 बच्ची 1 बच्चा पैदा हो जाए, कहा बस उसके बाद रुक जाओ, ये सब कानून का। लेकिन अगर 2 साल के लिए मौत का कानून रोक दिया जाए और केवल बच्चे बच्ची 2-2 ही पैदा होते रहें, तब भी हमारे आपके लिए रोटी कपड़ा मकान की समस्या हो सकती है। क्योंकि परमात्मा ने धरती को बहुत छोटा बनाया। उनको मालूम है यहाँ एक बार में कितने लोग रह सकते। जैसे आप कोई रेस्टोरेंट, होटल, धर्मशाला, शराब यहाँ बनाते हो, आपको पता, बनाने वाले को पता है भाई हमारे होटल में कितने कमरे हैं, एक बार में हमारे होटल में कितने यात्री रह सकते हैं। आप कमरे आपके फुल हो गए, कोई बाहर से आया, आप कहो यार इतनी बड़ी होटल बिल्डिंग, लेकिन वो कहेंगे भाई होटल फुल। अब आप दूसरा देख लो, दूसरे धर्मशाला में जाओ, दूसरे होटल में जाओ, अब आप जरूर कहोगे भाई इतना बड़ा होटल यार बहुत कमरा हो, दे दो एक। अरे नहीं भाई सब बुक हो चुका, एक भी कमरा खाली नहीं। इसी तरह से परमेश्वर को पता है, बनाने वाले को, एक बार धरती पर एक बार में कितने लोग रह सकते हैं। इसलिए उन्होंने जन्म मरण का कानून बना दिया कि भाई मैंने जो धरती बनाई ये छोटी है, यहाँ एक बार में बहुत कम लोग ही रह सकते हैं। मान लो 6.25 अरब आबादी हो गई, 8 अरब 10 अरब, चलो 15 अरब तक, अगर गुरु महाराज की बात मान लिया जाए तो 10-12 अरब तक, 10-12 अरब इंसान एक बार में हम लोग धरती पर रह सकते हैं। नसबंदी गर्भपात की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भूखे मरेगा नहीं, कोई भीख नहीं मांगेगा। लेकिन उसकी शर्त गुरु महाराज ने लगा दिया कि वेजिटेरियन बम्बई, वेजिटेरियन महाराष्ट्र, यानी बम्बई में मछली अंडा शराब की दुकानें बंद हो जाए तो कितना और ज़्यादा आबादी हो जाए, कोई भूखे नहीं मरेगा, सबके लिए रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम होता रहेगा।
लेकिन शर्त तो कठिन है। अब इस शर्त कोई मानेगा नहीं, और कोई आदमी कहेगा भाई ये हो कैसे पाएगा कि बम्बई मछली अंडा शराब की दुकान कैसे बंद होगी, जिस बम्बई में जिधर देखो मछली अंडा शराब की दुकानें। दूसरी चीज, अभी देखो 80% लोग, 80% से ज़्यादा लोग बम्बई में मांस खाते हैं। एक अनुमानित आंकड़ा है, कितने परसेंट? 80% से ऊपर लोग बम्बई में मांसाहारी, शाकाहारी केवल 20% है। तब भी दाल की कीमत कितनी है बम्बई मालूम है? कितनी हो गई? 150 रुपया किलो दाल। और टमाटर, आलू, सोचो 80% लोग मांस खाते हैं। और कितने लोग तो ऐसे हैं कि कई दिन मांस हफ्ते में, कोई हफ्ते में 1 दिन, कोई हफ्ते में 2 दिन, और कितने लोग तो करीब 2 अंडा रोज मारते हैं। इतना मांस खाने वालों के बाद भी शाकाहारी प्रोडक्ट, हमारे जो शाकाहारी भोजन है कितना महंगा है। अगर मान लो एकाएक बम्बई में मांस मछली अंडा शराब की सारी दुकानें बंद कर दी जाए, तो पता चला अगले दिन बाजार में दाल गायब। दाल का पता नहीं, आलू चलेगा 1000 रुपया किलो भी नहीं मिलेगा, कोरोना की तरह। अब भगदड़ मच जाएगी। इसलिए इसका कोई विकल्प तो चाहिए। कोई सरकारें सोच भी रही, कोई न सोचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब कभी कभी सोचते हैं, अपना बुलडोजर सोचते हैं घुमा दूं शराब की दुकानों पर, लेकिन वो भी वहीं रुक जाते हैं। भाई इसका अंजाम क्या होगा? अगर हमने मछली अंडा शराब सारे बूचड़ खाने, जोगी साहब तो स्टाम्प पर कोई रोक नहीं पाएगा उनके बुलडोजर को कोई रोक पाता है? जो मन में आए देखा जाएगा, काउंटर करो, खत्म करो। अगर आज वो शराब की दुकानों पर बुलडोजर चलाने लगे, किसी की हिम्मत है कोई बोलेगा उत्तर प्रदेश में? न हिंदू बोलेंगे, न मुसलमान बोलेंगे, न कोई यक्कड़ बोलेगा, न पियक्कड़ बोलेगा। जो चाहे वो कर सकते, आज उस पोजीशन में है। लेकिन समस्या उनको भी यही घेर रही है कि आज हम अगर इस पर बुलडोजर चलवा दें, महंगाई बढ़ जाएगी, जनता भूखे मरने लगेगी। कितने गरीबों का मछली से अंडे से पेट भरता है। जंगल में गए 2-4 मछली पकड़ लिया, खरीदना भी नहीं। नदी में गए, तालाब में गए, 2-4 मछली पकड़ लिया, थोड़ा मसाला खरीद लिया, काम खत्म। अच्छे बच्चों का पेट भर दिया। ऐसे लोगों को आप सत्संग सुनाओ, छोड़ दो मछली, हमको दाल तो दो, हमको भाई आप सब्जी तो दो, हम क्या खाएंगे? ये चीजें व्यवहारिक रूप में कितने क्लिष्ट मैटर है। जिस जनता को 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल खरीदने की स्थिति नहीं है। गेहूं चावल तो सस्ता है, लेकिन 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल अगर आज सरकारी कोटे की दुकान पर बंद कर दी जाए, कितने गरीबों के चूल्हे पर शाम को रोटी बनना कठिन हो जाएगा। उनके बच्चे भूखे ही सो जाएंगे। वहाँ 150 रुपया किलो दाल, इतना महंगा आलू टमाटर सब्जी कहाँ से लाओगे आप? लेकिन कुल मिलाकर इसका विकल्प किसी के पास भले न हो, लेकिन गुरु महाराज ने इसका विकल्प दिया। ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे, ये सब चीज़ें आपके सामने अभी आ गया। अभी तो लोग मजाक समझते थे, अब लोग करें मान लो अगर इसको बंद ही कर दिया जाए, क्योंकि सरकारें धीरे धीरे मन बना रही हैं, लोगों की समझ में आपकी बातें घर कर रही, लेकिन अब समस्या ये आगे कई चीज़ें खड़ी हो रही हैं। गुरु महाराज ने इसका विकल्प दिया कि जब आप मांसाहार छोड़ोगे, आपके भोजन में पहले की तरह से दूध दही मक्खन और घी का प्रभाव बढ़ेगा। जैसे पहले ज़माने में आप देखो घर में दूध रहता था, दाल नहीं सब्जी नहीं, दही खा लिया, जिसको दही पसंद दही खा लिया, मक्खन खा लिया, दूध खा लिया। ये ऐसा रेडीमेड प्रोडक्ट है, 24 घंटे 2-4 किलो दूध हर अमीर गरीब के घर में, शहर में कम लेकिन गांव में तो रहता था। और गांव में था तो शहर वालों को भी बढ़िया दूध बिना पानी वाला आराम से ईमानदारी के साथ मिल जाता था। दूध दही मक्खन घी का जब भोजन में प्रभाव बढ़ेगा, इससे आपके शरीर को भी लाभ मिलेगा। और दूसरी चीज, गाय की महिमा बढ़ जाएगी।
गाय की महत्ता बढ़ जाएगी, सब लोग एक दो गाय पालेंगे और तब फिर गाय को माता मानकर हिंदू लोग, अभी तो फर्जी, कौन गाय रक्षा करता, गायें छोड़ दी गई, बूचड़ खाने में नहीं काटा जाएगा, सारी गायें गेहूं चना मटर खा जाती। हिंदू लोग ही कहते उत्तर प्रदेश में, कसाई से कहते भैया पकड़ के ले जाओ, हमारे सामने मत मानना, हम हिंदू है। अरे हाड़ में जाके कहीं मार डालना यार ऐसी गाय, ये सब गाय सांड मेरे गेहूं खा गए, मेरा चना मटन नाश कर दिया, कुछ होता ही नहीं। कौन गाय की रक्षा करेगा, उनके लिए कहाँ जंगल है, कहाँ बचेंगे, कहाँ रहेंगे। लेकिन जब ये चीज़ें आएंगी तो लोग गाय पालेंगे और लोगों के जीवन में दूध दही मक्खन घी का प्रभाव बढ़ेगा। दूसरी चीज़ जो गुरु महाराज ने कहा है, जब आदमी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम पर आगे बढ़ेगा, हिंसा हत्या धरती पर कम से कम हो जाएगी, कम तो हो ही जाएगी। मान लो दुश्मन आ गया, पाकिस्तान की मिलिट्री भारत पर चढ़ गई, दिल्ली की तरफ बढ़ रही है, और मान लो सत्संगी मिलिट्री में हो गया, वहाँ बैठ के माला जपोगे आप, तो तब तक दुश्मन दिल्ली में घुस गया, हमारी बहन बेटियों को उठा करके दुश्मन पाकिस्तान लेकर चले गए, तब आपकी माला पूजा बेकार हो जाएगी। ये धर्म नहीं है। उस समय आपका धर्म है बंदूक उठाओ और बहन बेटियों की इज्जत आबरू के लिए दुश्मन को गोली मारो। ये हिंसा में नहीं आता। हिंसा का मतलब जिसको गुरु महाराज ने समझाया, एनालिसिस किया कि पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस का आहार करना, इनको आप पेट में डालते हो। गुरु महाराज का हिंसा, गुरु महाराज की अहिंसा और हिंसा, इसको गुरु महाराज ने स्पष्ट एक्सप्लेन किया। बहुत से लोग आपसे प्रश्न करते होंगे, अरे हम चल रहे चींटी काट रहे, क्या चींटी नहीं मरेगी? आप चलते तमाम चींटी मर जाती। कि भाई चींटी मर जाती तो हम क्या कर सकते हैं? क्या पैर अपना सर पर लेकर चलेंगे? बिना जूता चप्पल के चलेंगे तो कांटे नहीं चुभेंगे। अब चींटी बचाते कोई चले तब तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। चींटी मर गई, हम चींटी खा नहीं रहे हैं। प्रश्न ये है, खाने वाला आहार मांसाहार, आपको मांसाहार यानी मांस का प्रोडक्ट जो आप आहार भोजन करते हो, जय गुरुदेव मिशन इसको मना कर रहा, इन्हें करा कि आपको सांप दौड़ा रहा और आप हाथ जोड़ करके माला जो तब तक तो काट ही लेगा, मरी जाओगे। नहीं काट रहा, सांप देवता जा रहे को महाराज चले जाओ, चले जा रहे मत मारो, लेकिन खतरे में हो गए, सांप काटने वाला मारो उसको। मच्छर काट रहा, बैठ के पूजा करोगे आप? अरे मार दो, पट दे, क्या केमिकल छिड़क दो, घर में मक्खी मर जाए, मच्छर मर जाए। किसान खेती करता, अगर वो कचुआ न मरे, कीड़े मकोड़े न मरे, गेहूं चावल सब्जी होगा, कीटनाशक न डाला जाए। कोई सब्जी आज के जमाने में बिना कीटनाशक के होने वाला है? अब या तो कीटों को खिलाओ या तो आदमी को मारो आप। कीड़े खा जाएंगे तो जनता आलू टमाटर कहाँ से खाएगी? लेकिन कीड़ों को मत खाओ, आप मत खाओ। यानी जय गुरुदेव मिशन का शाकाहार प्रचार, शाकाहार यानी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम का प्रचार है। इसको आपको लोगों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और अगर इस सिस्टम को लोगों ने स्वीकार कर लिया, अगर आप इस सिस्टम पर चलोगे, ये वायुमंडल आपका शुद्ध होगा, इतना शुद्ध हो जाएगा। अगर ये हिंसा हत्या का क्रम कम होने लगेगा जैसे जैसे, ये वायुमंडल हमारा ऑक्सीजन हवा इतना शुद्ध होगा, फिर आपके बम्बई में महाराष्ट्र में कभी बाढ़ नहीं आएगी, कभी बम्बई में भूकंप नहीं आएगा, कभी बम्बई में समुद्र की लहरें आपको परेशान नहीं करेंगी, कभी बम्बई में सूखा नहीं पड़ेगा, कभी युद्ध महायुद्ध नहीं होगा, कोई कोरोना जैसी बीमारी फिर आएगी नहीं। और दूसरी चीज, हमारी धरती का वायुमंडल इतना शुद्ध हो जाएगा कि किसानों के खेत में, देखो गुरु महाराज ने इसीलिए कहा, किसानों के खेत में 1 बीघे खेत में 100 मन गेहूं, 100 कुंतल चावल, 100 मन गन्ना, 100 मन धान चावल पैदा होगा। अब गुरु महाराज किसको बीघा मानते थे? अब 1 बीघे में पश्चिम यूपी में 10 बिस्सा का 1 बीघा, पूरब में जाओ 20 बिस्सा का 1 बीघा। अगर 20 बिस्सा को भी बीघा मान लो, 1 बिस्सा में 5 मन गेहूं, 5 मन चावल, 5 मन गन्ना, 5 मन सब्जी, सब कुछ पेड़ पौधे
वायुमंडल को शुद्ध साफ होते ही पेड़ पौधों की एक नई नस्ल पैदा हो जाएगी। जैसे नर्सरी में आप देखते हो ऐसे ऐसे पेड़ पौधे लोगों ने बना डाले क्रॉस करके कि बरहोमास आम का फल लगता। एक टूटा तब दूसरी बार फलने लगा। लेकिन शाकाहारी बनने के बाद आपके जंगल में, पहाड़ में ऐसे ऐसे नए नए नस्ल के पेड़ पैदा होने लगेंगे कि 24 घंटे बरहोमास कुछ न कुछ बढ़िया बढ़िया फल फूल आपको जंगल पहाड़ में। ये केवल कटीले फल फूल नहीं, ये कटीले पेड़ नहीं। इस समय तो जंगल में देखो हरा भरा, लेकिन सब पेड़ निरर्थक, इनकी लकड़ी जलाने के अलावा किसी काम की नहीं। फल तो छोड़ो आप, ये लकड़ी फर्नीचर के भी काम नहीं आ सकती और देखने में सब हरे भरे, उल्टा हो जाएगा। इन ये सब जंगल पहाड़ के तमाम जंगली पेड़ पौधे खत्म। ऐसे ऐसे पेड़ पौधे छाया भी देंगे, आपके घर के लिए फर्नीचर भी देंगे, साथ ही साथ हर समय फल फूल देंगे। और धरती से इतना उपज, समय पर साल में 3 बार 4 बार पानी आए, बरस गए, पीने भर का पानी भी हो गया, खेती आपकी सूखेगी नहीं। ये सब गुरु महाराज का कितना बड़ा साइंस ऑफ सोल है। अब यह है कि इसको मानने में इतना आसान तो नहीं, अभी विज्ञान को कसरत कर लेने दो। अभी तो ये कह रहे हैं कि चिंता मत करो, हम लोग चंद्रमा पर भाग जाएंगे। जब धरती पर कोई आफत आएगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी, कोरोना आ जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, हम लोग चंद्रमा पर चलेंगे। बताओ, बनारस से आजमगढ़ आने के लिए जहाज का किराया नहीं, बनारस से बंबई आने के लिए गरीब आदमी जहाज से आज तक नहीं आया, चालू ट्रेन में 2-2 दिन रगड़ते झगड़ते आते। अगर पैसा होता तो जहाज से न आते, बार बार 1 घंटे में पहुंच जाते। क्या जब भूखे प्यासे मरने की। रोज कितनी बार बंबई बनारस, बंबई बनारस बंबई, चालू ट्रेन, रिजर्व का टिकट का भी पैसा नहीं। भाई चलो बचाओ बच्चों के दवाई पढ़ाई में। चंद्रमा पर जाने का किराया करोड़ों करोड़ों रुपया। अभी जो चंद्रयान भारत का गया 650 करोड़, 650 करोड़ रुपए में जहाज बना। और 12-14 दिन के बाद वो पानी की तरह वहां गलेगा, क्योंकि तब चंद्रमा पर रात हो जाएगी। रात होते ही टेम्परेचर इतना माइनस जाएगा तो सब वहीं गल करके वहीं घायल खत्म हो जाएगा। तब तक कुछ जानकारी उनको जो देना है दे देगा, इसके बाद वो लौट नहीं सकता। 650 करोड़ रुपया, बताओ गरीब आदमी वहां जाएगा कहाँ से ले जाओगे? 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल तो मिल ही नहीं पा रहा, और चंद्रमा पर भेजने की बात हो रही है। तो कुल मिला करके ये सब चीजें अभी कसरत करने दो इनको। और सत्य है कि ये दुनिया धोखे में, एक ने दिन सत्य के सामने घुटना टेकना पड़ेगा। अगर ऊपर की सरकार ने पानी बरसाना बंद कर दिया तो नीचे की सरकार पानी बरसाएगी। अगर ऊपर के देवी देवता नाराज हो गए, दिल्ली बंबई के एमपी एमएलए पानी बरसाएंगे। अगर ऊपर ईश्वर खुदा भगवान नाराज हो गए तो दिल्ली बंबई के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पानी बरसाएंगे? पानी नहीं बरसेगा। हमारी धरती माता हमको आपको गेहूं चावल अनाज सब्जी देंगी, तो ये धरती माता भी तो उसी प्रकृति के ऊपर है। फैक्ट्री कारखाना यही धरती माता है। किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज एक ही फैक्ट्री में बनती है। और उस फैक्ट्री का नाम क्या है? क्या नाम भाव साहब? सो गए आप लोग, मुंह बंद कीजिए, मुंह बंद। जिस फैक्ट्री में, अब आप बंबई में रहते हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, मशीन बन रही, इंजन बन रहे, बढ़िया बढ़िया कपड़े बन रहे, तेल साबुन सब कुछ बन रहा है। लेकिन कोई फैक्ट्री ऐसी बंबई में जिसमें चावल बन जाए, जिसमें दाल बने? अगर ऐसी कोई फैक्ट्री होती तो 150 रुपया दाल की क्या महंगाई क्यों होती? कहीं आलू बनाएगी फैक्ट्री? यानी ये प्रोडक्ट, ये चीजें हैं, एक ही फैक्ट्री ईश्वर ने बनाई। और वो फैक्ट्री कौन है? कौन फैक्ट्री है? ये गेहूं चावल सब्जी किस फैक्ट्री में बनी? हाँ, इतनी देर में उत्तर, तब तो बताओ। एक ही फैक्ट्री, उसको कहते एक्ट। किस्म किस्म का फल,
किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, केवल एक ही फैक्ट्री और उसको भगवान ने बनाई। उस फैक्ट्री कारखाने का नाम है एथ। एथ माने, आप बताओ, एथ माने हाँ, धरती पृथ्वी, बाकी और कहीं ये बन नहीं सकता। और महत्व इसका इसलिए है, आपकी कितनों कोठी हवेली बन जाए, सोना चांदी घर में भर दिया जाए, बोरे का बोरा कागज का नोट भर दिया जाए, और आपके घर में 2-4 किलो गेहूं चावल न हो, 10 दिन के बाद सूट बूट टाई कोट बांधेगी, सब लोग अपने पलंग कुर्सी पर मरे मिलोगे, कोई जिंदा बचेगा? भाई प्राण तो अन्न में है, और अन्न की फैक्ट्री धरती माता। और ये फैक्ट्री तब तक काम करेगी जब तक ऊपर की सरकार पानी बरसाती रहेगी। इस फैक्ट्री में सब्जी फल फूल बनने के लिए पानी यानी वाटर, इसकी नितांत जरूरत है। अगर ऊपर की सरकार ने पानी बरसाना बंद कर दिया तो धरती माता की फैक्ट्री बंद हो जाएगी, मिट्टी ऊसर बंजर हो जाएगी, ये पेड़ पौधे सब खत्म, धरती ऊसर बंजर बन के रह जाएगी, इसमें कुछ पैदा नहीं होगा। जैसे गरम गरम बालू में आप दाना डालो फूट करके और लावा बन जाता, ऐसे सब कुछ लावा बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए ऊपर की सरकार की हमको आपको जरूरत है। नीचे की सरकार की तो ठीक, अब हम नहीं करें, नीचे की सरकार को मत मानो, बंबई की सरकार है, दिल्ली की सरकार मानो आप, लेकिन इसके चक्कर में ऊपर की सरकार को गाली मत देना कि नहीं नहीं अब आपकी हमको जरूरत। ये मत कह देना हमको ऊपर की सरकार की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर की सरकार का मतलब, अगर आप हिंदू हो तो देवी हैं, देवता हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शंकर हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं, परमात्मा, सब उनकी सरकार है, मंत्रिमंडल है। जैसे एक प्रधानमंत्री थे कई, लेकिन उनके मिनिस्टर कितने होते, फिर नीचे एमपी एमएलए कितने थे, प्रांतों में मुख्यमंत्री एमएलए एमपी, फिर गांव गांव जगह जगह सब बनी हुई है सिस्टम चलाने के लिए। ऐसे ऊपर की सरकार में सबसे बड़े पुरुष तो एक ही बताए गए, ऑल माइटी सुपर पावर, राम एक आनी है अनामा, आज सच्चिदानंद प्रभु धामा। का भाई परमात्मा तो एक ही है, लेकिन उनका मंत्रालय जो मिनिस्ट्री बनी उसमें 3 पुरुष आ गए, उनके नीचे ऊपर नहीं है। जिनको हिंदू ग्रंथों में 3 भगवान कहा जाए, भगवान 3 नहीं होते, लेकिन उनको भी मान लिया गया भाई प्रधानमंत्री, चलो कोई नहीं तो मंत्री तो है ना, कैबिनेट मंत्री, जिनको आप ब्रह्मा विष्णु शंकर के नाम से जानते हो, इनको भी भगवान कह दिया जाता है। भगवान का मतलब हमसे बड़े तो ही है, जो काम हम नहीं कर सकते उस काम को कर रहे हैं, तो उनको आप गाली देकर कैसे सुखी रह सकते? एक बड़े आदमी दुश्मनी करोगे आप, गांव में कोई बड़ा आदमी चौधरी है, उससे टेंशन ले लिया, जैसे यूक्रेन जाकर रूस से भिड़ गया, अमेरिका ने चढ़ा दिया, चलो लड़ो, अब भिड़न तो हो गई, रूस मार रहा, यूक्रेन भागना चाहता, तब तक अमेरिका फिर अरे लड़ो हम हैं ना, पीछे से हिम्मत नहीं है। अब बड़े आदमी से टेंशन ले लिया, पिटाई कर रहा। ऐसे हम आप देवी देवता ईश्वर भगवान हमसे बड़े हैं, कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, कभी आपके लेक्चर भाषण में इनका अपमान नहीं होना चाहिए। ये सत्य हैं, जहां तक वहां तक है, लेकिन कुल मिलाकर सही हम लोग तो वोटर हैं, आप वोट देते हो, लेकिन एमपी एमएलए बन गए तो आपसे तो बड़े हो गए। अब उनको आप आज गाली दोगे, पकड़ के जेल में डलवा, उनकी पुलिस डंडा मारेगी आपको। इसी तरह देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर, संत महापुरुषों ने जो कुछ बताया समझाया, उनके स्तर का उन्होंने बयान किया, ये नहीं कि उनको गाली दो, आप उनका अपमान कर दो, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सब गलत। आप ही कौन सही हो? आपकी हस्ती क्या है? हमारी आज की आपकी ताकत क्या? संत जिस ऊंचाई से बोले, उनकी एक स्पिरिचुअल पावर, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। संत दर्जा सबसे बड़ा, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम आप ये नहीं वो नहीं, ये गलत वो गलत, मंदिर गलत, दिवालय गलत, शिवालय, जो कुछ है उसमें जो सही चीज है, ये सब चीजें जो बनाई गई, सबके पीछे कोई न कोई राज तो रहा होगा, क्योंकि बनाने वालों ने किसी ख्याल से ही तो सब चीजों की रचना की।
तो देखो 3 भगवान बन गए। उनके नीचे आप आओगे 5 देवता हो गए, जल देवता, पवन देवता यानी वायु देवता, अब इनको भी देवता कह दिया। जल देवता, पवन देवता, हवा देवता, पृथ्वी माता, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इनको 5 तत्व बताया, इनको देवता भी बता दिया। देवता फिर 33 कोटि देवता, 9 कोटि दुर्गा, 10 कोटि शंभु, 33 कोटि देवता। जैसे आप यहाँ एमएलए देखते हो, एमएलए तो बहुत होते हैं लेकिन मिनिस्टर सब तो बनते नहीं। लेकिन एमएलए बनने के बाद ये क्या शुरू कर दिया, अरे खड़े खड़े बन जाएगा, रखो आप, काटो मत उसको, चलो बैठो पहले आप लोग। अब तो प्रसादे कथा हुई नहीं, प्रसादे बनाने लगे। अरे गजब कर दिया, महिला संगठन ऐसे चलेगा? खड़े खड़े बांट देना जहां तकड़ेगा। केला तो लोग बम्बई में केला सबको जुकाम हुआ है, सब शुगर के आधा मरीज है, केला कौन खाता है? प्रसाद मान के जिसका नहीं हो बच्चे बच्चों को बांट देना। जहां तक हटे, काट काट के हटाना हो तब भी नहीं हटेगा। इतनी जनता हो, केला हटेगा आपका? 4 टुकड़ा कर दो तब भी नहीं हटेगा। 1 कुंतल लाओ तब तो हटे, क्यों? कम से कम 1 कुंतल, तब तो केला मिला। आधा आधा काटो तब भी 1 कुंतल। 10 किलो केला में 4 टुकड़ा करो तब भी नहीं, क्यों काटना जरूरी है? ऐसे बांटना जिसके भाग। तो देखो आप, अब जो लोग जीत कर एमएलए बन जाते उनकी योग्यता है कि मिनिस्टर बन सकते। मिनिस्टर बनने की योग्यता हो गई, लेकिन वही मिनिस्टर बनेगा जिसको मुख्यमंत्री चाहेंगे। इसी तरह से देवी देवता इस मनुष्य शरीर में जब हमारा आपका जन्म हुआ, अब इसमें जो पुण्य कर्म करेंगे इसमें से कुछ लोगों को चुना जाता। किस अनुसार चुना जाता? जाति पर नहीं। मानक क्या है इसका, योग्यता क्या? नहीं नहीं, ब्राह्मण से चुना जाएगा, राजपूत से चुन लिया जाएगा, मराठी से, गुजराती से, ऐसा नहीं। कहा जिनके पुण्य कर्म होंगे इसकी सूची बनती और निष्पक्ष बनती। यहाँ किसी छोटी जाति में भी पुण्य कर्म ज़्यादा कर दिया, वो देखो मेरिट उसकी आ गई, नहीं भाई इसको ले चलो देवलोक ले चलो। इन्हीं पुण्य कर्म करके जीवों को स्वर्ग वैकुंठ जिसको कहते हो, अंडी लोक, लिंग लोक, वहाँ सीट बनी 33 कोटि 33 करोड़। सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। और वहाँ से कुछ लोग नीचे उतारे जाते। मान लो इनका पुण्य कर्म खत्म हो गया। भजन और पुण्य कर्म में अंतर है। पुण्य कर्म मान लो भूखे को रोटी खिला देना, प्यासे को पानी पिला देना, किसी बीमार को दवा दे देना, मंदिर में चंदा चुटकी दे देना, ये भी पुण्य है, पाप नहीं है। किसी मंदिर में भले कंकड़ पत्थर का है, किसी साधु सन्यासी को 10 रुपया दान कर दिया, पुण्य में जाएगा। ये नहीं कि आपने पाप कर दिया। हाँ, कोई भूखा है उसको रोटी खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया। अब यह है कि आपने किसी को गोली मारने के लिए 1 लाख दे दिया, पाप में जाएगा। किसी को दारू पिला दिया तो 1000 खर्च कर दिया, पाप में जाएगा, क्योंकि वो भूखा नहीं है। ये पुण्य कर्म करके देवलोक में स्थान मिलता, मेरिट बन गई। एक अमीर आदमी बहुत पैसा है लेकिन पुण्य कर्म नहीं करता, रोज हिंसा करता है, हत्या करता, गरीबों को सताता है, टोले मोहल्ले को लूटता, लोगों के दिल को दुखाता, देने की जगह लेना चाहता। बस लाओ लाओ, चाचा मर जाए सब हमारा, भतीजा मर जाए ये भी हमारा। अब वो देखो यहाँ तो बड़ा आदमी लेकिन उसकी मेरिट पाप लिस्ट में चली गई। अब वो तो नरक के द्वार पर जाएगा। लेकिन गरीब से गरीब, क्या इसमें गरीब अमीर का सवाल है? बस कुल मिला करके अच्छे कर्म, पवित्र कर्म और चुनाव करके ये स्थान भरा जाता। अब जो देवलोक में देवता देवी बन गया वो मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन अब यही भाई वो मिनिस्टरी भी तो उसकी भी तो सीट है। अब कितने एमपी एमएलए बेचारे 5 साल बीत जाता, दूसरा चुनाव आ गया, मिनिस्टर बन ही नहीं पाते। कहा चलो फिर चुनाव लड़ो, अगली बार चुनाव लड़े, फिर तैयार हो गए, 5 साल बीत गया, फिर एमएलए नहीं बन पाए, वही मिनिस्टर बनते। यही हाल ऊपर भी बना हुआ है। देवी देवताओं की सूची तो लंबी है, इसी में से छांट कर, मनुष्य से छांट कर देवी देवता बनाया जाता। शरीर बदल दी जाती, हाड़ मांस की शरीर जल गई और वहाँ 17 तत्वों के लिंग शरीर, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, चतुष अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इन 17 तत्वों के मसाले से बड़ा सुंदर मसाला
इससे जब शरीर बनते थे हीरा की तरह चम चम चमकती। और ये शरीर जो बनी आपकी मनुष्य शरीर, ये तो क्षितिजल पावा गगन समीरा। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों के जड़ मशाले की। इसमें कूड़ा कचरा बीमारी बीमारी फोड़ा फुंसी, कहीं लीवर खत्म, कहीं किडनी, कहीं ये, कहीं टट्टी पेशाब हो कि देख करके घृणा हो जाए। आदमी अस्पताल में जब घायल होता है, एक्सीडेंट होता है या कोई बड़ी बीमारी लगती है, देख करके नफरत, कोई देखने नहीं चाहे, हटाओ इसको, मर जा, ठीक है। चारपाई पर टट्टी करके लीप रहे, घर वाले भी परेशान हो जाते। लेकिन देवी देवताओं की शरीर हीरा की तरह पारदर्शी, जैसे कोई बढ़िया शीशा इस पार से उस पार झलक रहा, ऐसे उनकी शरीर में हाड़ मांस है ही नहीं, वहाँ खून मांस ये सब चीजें नहीं, हीरा की तरह चम चम चमकती। इसलिए उसमें बीमारी की कोई संभावना नहीं। इसलिए स्वर्ग वैकुंठ में कोई मेडिकल साइंस नहीं चलती, वहाँ कोई अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं, वहाँ पर कोई पीजीआई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, वहाँ सब लोग इंजीनियर हैं, अपने अपने काम, सब बिना पढ़े लिखे सब ज्ञानी हैं। ऐसे देवी देवताओं के देश में उनको भेज दिया। इसके बाद जब उनका पुण्य खत्म होता तो फिर मृत्यु लोक में जन्म होता। यहाँ जब उनको लाते हैं वापस पुण्य खत्म होने के बाद, तो बड़े घर में जन्म होता। ये उनका सिस्टम बना हुआ। जैसे किसी मिनिस्टर के घर में जन्म हो गया, मंत्री जी के पास बंबई में 4 कोठियां हैं, उनके घर में बेटा बनकर पैदा हो गए, बेटी बनकर आ गए। अब उनको इस जन्म में कोई घर बनाना ही नहीं है, क्या घर, 4 घर 10 कोठी, इतनी बड़ी बड़ी बंबई में उनकी बाप दादों की, ना कोठी बनाना, ये जीवन कई पीढ़ी पार हो जाएगी। बैंकों में अरबों रुपया उनका जमा बाप दादों का, बंबई में आराम से ताव मोश पर ताव देकर घूमते रहे, रोटी की कमी नहीं, लुटाते रहे दारू शराब में। इसको कहते हैं पुण्य कर्म। उनको एमएलए नहीं, मंत्री तुम एमएलए तो बनी जाएगी। और एक आदमी देखो नरक से निकाला, अगर उधर से निकाल कर 84 से नरक से, गरीब घर में जन्म दे दिया, गरीब घर में जन्म दे दिया, झोपड़ी भी नहीं है, माँ बाप के पास जमीन नहीं, बगीचा नहीं, कोई नौकरी चाकरी नहीं, गिट्टी मिट्टी तोड़कर किसी तरह गुजर बसर हो रहा। अब वो आदमी कितना डेवलप करेगा बताओ आप? बहुत कमाएगा, मेहनत करेगा, बम्बई में एक फ्लैट ले लेगा, हल्ला मचाएगा, मैंने तो फ्लैट ले लिया, तब तक बुढ़ापा आ जाएगा, नौकरी से रिटायर हो जाएगा। इसको कहते ये कर्मों का प्रभाव होता पूर्व जन्म का। इसीलिए अमीर और गरीब घर में जन्म, कोई जन्म लेता सोने के चम्मच से दूध पीता, किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के घर में बेटी बेटा पैदा होता, क्या कमी, सोने के चम्मच से दूध पिलाया जा रहा। और आज एक जंगल में गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ, उसके घर में बच्चे के लिए 1 पाव दूध नहीं है, सोने के चम्मच, तो सोचो 1 पाव दूध है ही नहीं, उसके पास जुगाड़ नहीं। ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता। इसीलिए कहा कर्म प्रधान विसर्ज रखा। इसलिए दुनिया के सभी संत महापुरुष जो कर्मों के गहन गति को जानते, सूक्ष्म रहस्य को, हमको आपको बार बार सावधान करते हैं। वे हर कर्म करते समय 2 बार सोचो आप कि कहीं हमारा कदम गलत तो नहीं जा रहा। क्यों? कि कोई आपको देख रहा। खतरा यही बड़ा है कि आप ईश्वरी कैमरे में हो, आपको कोई भले यहाँ ना देखे, कोर्ट कचहरी अदालत शासन प्रशासन पुलिस पीएससी नहीं देख रही, माँ बाप नहीं देख रहे, चाचा भाई भतीजा नहीं देख रहे, लेकिन ईश्वर आपको देख रहा है। कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। और इतना बड़ा कैमरा उन्होंने ब्रह्मांड में लगा दिया, जहां से मृत्यु लोक 3 लोग शुरू होता, मुहाने पर लगाया, एकदम ठीक मुहाने पर, जहां से उसके आगे दूसरा मंडल शुरू होता। हमारे आपके ऊपर चूंकि लगाना, मनुष्यों पर, पृथ्वी पर लगाना, इसलिए जहां से इसकी शुरुआत होती, वहां जहां अपने बैठे अपने से नीचे कैमरा लगाया। और उस ईश्वरी कैमरा इतना बड़ा कैमरा, हमारी ऐसी कितनी करोड़ों करोड़ों धरती, उस एक कैमरे में एक एक चीज नजर आती।
आप नौताले के भीतर हो, समुंदर में हो, जहाज में हो, अपनी कोठरी में, रात में, दिन में क्या कर रहे हो, सब उस कैमरे में एक एक चीज नजर आती है। अगर मान लो वही कैमरा ना होता तब तो हम आप बच जाते। चलो जो किया सो किया, झूठ बोल लिया जाएगा। जब वहां पहुंचा जाए कहेंगे आपने क्या, अरे महाराज हमने कहा क्या, गवाह दीजिए, किसी ने देखा हमको ऐसा करते। तो हम आप तो भगवान को भी वहां उनके दरबार में धोखा दे देते। लेकिन गजब उनका विज्ञान है, कहा भाई हम देख रहे, और जो देख रहा करके आपको सजा नहीं दे रहे, तो सोचो भगवान कितना बर्दाश्त करते हो, उनकी क्षमता कितनी ज्यादा है कि हमको आपको देख रहे हैं फिर भी कहते हैं बच्चे हैं, जाने दो, अच्छा गलती होगी, गलतियां हो रही, सब देख रहे हैं, इसीलिए उनको महान कहा जाता, द ग्रेट। कहा राजा महाराजा उनके सामने, कुछ राजा भी तो सजा दे देते थे, आप अपने बेटा बेटी को डंडा मार देते थोड़ी बात पर, और उतना बड़ा महान हमारी आपकी सारी गलती को देख रहे हैं, वही शरेआम हमको गाली दी जा रही है। गॉड इज नथिंग, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भगवान भगवान कुछ नहीं, रामायण जला दो, गीता जला दो, शराब पी लिया राम को गाली, कृष्ण को गाली, दारू पी लिया गांधी महात्मा को गाली, धर्म कर्म को गाली, साधु संतों को गाली, का इनको पकड़कर फांसी पर लटका दो। उन्होंने ये भी देखा साधु संतों को जलाया जा रहा। सोचो भगवान कितना महान है कि जिस साधु संतों को उन्होंने ही भेजा था, नहीं तो उनको क्या जरूरत थी इस पचड़े में पड़ने की। भाई हमारा ये संदेश आप सुना दो, हम बाद में आएंगे, आप जाओ मृत्यु लोक में, मेरा पैगाम मेरा आशीर्वाद आपको है, सुनाना है। ईसा मसीह साहब को भेजा, और जब उन्होंने सुनाया तो देखो वहां गवर्नर ने पकड़ करके सूली पर लटका था, पकड़ो इसको, इसको सूली पर लटका दिया। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया, फांसी पर। जाते जाते ईसा मसीह ने कहा ठीक है तूने लटका दिया फांसी पर, अगली बार मैं फिर धरती पर कुछ दिन के बाद आऊंगा, और अब की बार जब आऊंगा तो अपने पिता के साथ आऊंगा। आई विल कम विद माई फादर। बाइबल में लिखा कि मैं दोबारा जब आऊंगा अब की अपने फादर पिता को लेकर आऊंगा। जिस दिन मेरे पिता मेरे साथ होंगे उस दिन आप हमको फांसी पर नहीं लटका पाओगे, मैं एक एक का बदला चुका कर जाऊंगा। वहां बदले वाली बात तो नहीं है, भगवान के सामने क्या बदला अदला, लेकिन ईसा मसीह साहब की बाणी निकली, आह पुकार निकली। प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता कि जिसको भगवान ने ही भेजा, जाओ सुनाओ, मैसेंजर ऑफ गॉड, आप हमारे दूत हो, हमारे आप संदेशवाहक हो, जाकर दुनिया को सुना दो, गंदा काम मत करो, अधर्म पाप मत करो। उसको दुनिया फांसी पर लटका रही है और भगवान तमाशा देख रहे हैं। ठीक है लटक जाने दो, लटक जाने दो, कोई फर्क नहीं। कबीर साहब को, नानक को, दादू को, दरिया को, भीखा साहब, गुलाल साहब, बुल्ला साहब, सबकी बात छोड़ो, अपने गुरु महाराज को 21 महीना जेलों में डाल दिया गया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी। बताओ भगवान कितने बर्दाश्त करते होंगे। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, हर चीज की सीमा होती है। पैदा किया है तो बर्दाश्त करो आप। इसी बेटा बेटी के लिए तो रो रहे थे, महाराज दया करिए कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं। जिस दिन बेटे ने जन्म लिया पूरे बम्बई में लड्डू बांट दिया, मंगल गीत गाए गए, गाना गाया गया, बड़ी खुशी हुई, घर में बेटा पैदा हुआ, टोले महल्ले को खूब खिलाया पिलाया, टट्टी उठाई, पेशाब उठाए, खिलाया पिलाया, जिलाया, पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया। अब खोपड़ी पर हो जब डंडा बजावे, बहू आ गई, बहू चप्पल बजावे, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी तरह भगवान ने जंजाल पाला है, अगर आपने पैदा किया है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। भगवान ने भी बनाया है धरती, बर्दाश्त करो आप, आखिर आपने बनाया है दुनिया तो आप झेलो इसको, भगवान को झेलना पड़ेगा। लेकिन वो भी कभी कभी नाराज, जैसे माँ बाप नाराज हो जाते हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चे को डंडा नहीं मारना चाहते, लेकिन बार बार गलती तो माँ बाप एक आध थप्पड़, इसके बाद बच्चा पे पे रो रहा, बढ़िया खिलौना बढ़िया मिठाई देकर फिर खुश करते, फिर गलती किया फिर डंडा मारा, फिर खिलौना मिठाई देकर खुश करते रहते। बस यही सिस्टम भगवान का है,
कभी डंडा मारकर ठीक कर देते हैं, लेकिन डंडा बहुत कम मारते हैं, बल्कि प्यार करते हैं, दुलार करते हैं अपनी औलादों से। सारी रोहें रब की हैं, सारी रोहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा की। सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। ऐसा नहीं कि वो हिंदू के भगवान है, मुसलमानों से नाराज नहीं, ऐसा कतई नहीं सोचना आप। भाई मांसाहारी है तो उस पर तो उसको बेटा बेटी मिलेगा, भगवान को गाली दे रहा, अगर उसके भाग्य में है आपसे ज्यादा दौलत पाएगा। आप रोज माला पूजा कर रहे हो, पूर्व जन्म का कर्म खराब किया, आज आपकी झोपड़ी में ही रह जाओगे। आप दुनिया ताना मारे क्या पूजा करते हो, रोज रोज देखो मथुरा जाते हो, यहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, ओ देखो कुछ नहीं करता, दारू पी करके नेता बन गया, एमपी बन गया, एमएलए बन गया, और आप ऐसे बोरा बोरी पहन के खत्म हो गए। ये संसार ही बड़ा विचित्र है। यहाँ कर्मों का इस भेद, ऐसा गूढ़ रहस्य भेद है जिसको जोगी जनों के अलावा कोई जान ही नहीं सकता कि आपकी जन्म कुंडली कैसी है, किस जन्म में कौन सा कर्म पाप पुण्य बना। महापुरुष कहते भाई इसी पर सोचो, चिंतन करो, विचार करो, और सही जानकारी लेने के लिए सत्संग कहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुए हैं सब संशय भंगा। एक दो दिन में नहीं, ये नहीं कि 10 साल सत्संग सुने तो पंडित हो गए, चलो कहीं कथा लगा दिया जी कुछ तो दक्षिणा मिलेगी, कथा सुनाने लगे दक्षिणा मिलेगी, ये तो पुरोहिती हो जाएगी। पुरोहिती जैसे पंडित लोग पूजा करके जजमान से कहते जजमान चलो ठीक है, चंडा खाओ, चाहे मछली खाओ, चाहे दारू पियो, चाहे शराब पियो, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे जहन्नम में चले जाओ, कथा चलती रहेगी, हमको 10 रुपया दक्षिणा, हमको दक्षिणा देते रहना, कथा चलती रहेगी, स्वर्ग नरक छोड़ो। उनका भी काम चला, उनका भी काम, पुरोहित का भी काम चल रहा, जजमान का भी काम चल, जजमान खुश, आज घर पूजवा है मेरे भाई, वो भी खुश है कि आज मेरे घर में पूजा हो गई, घर पवित्र हो गया। अब पुरोहित लोग क्या खुश हैं, खूब जजमान को बेवकूफ बनाया, 100 रुपया तो बना, चाहे इसका घर रहे, चाहे भूत लगे, चाहे प्रेत लगे, चाहे घर में कोई मरे, चाहे जिए, चाहे नरक चले, हमारा तो काम बना। दोनों एक दूसरे में जो जहां वहीं खुश है। ऐसा ईश्वर ने विचित्र संसार बना दिया, जो जहां वही खुश। नहीं पूजा पाठ धर्म कर्म किया, घर परिवार ठीक चल रहा, क्या जरूरत भगवान की, क्या जरूरत। बेटा बहू नौकरी में आ गए, आराम से घर बन गया, कार बन गई, मोटर बन गई, हवाई जहाज बन गए, सब कुछ ठीक ठाक चला। थोड़ी मोड़ी बीमारी लगी, डॉक्टर हैं, 1-2 लाख रुपए लगेगा, पीजीआई में दिखा दिया जाए, भगवान की क्या जरूरत है। लेकिन कुल मिलाकर भगवान की जरूरत पड़ेगी, एक न एक दिन पड़ेगी, एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, एक न एक दिन सबको भगवान की जरूरत पड़ेगी, चाहे संसार का सबसे बड़ा आदमी क्यों न बन जाए कोई। लेकिन ईश्वर को नाराज करके अलग होकर कभी हम आप सुखी रह ही नहीं सकते, सबको पड़ेगी आवश्यकता। और मान लो जीवन में कभी न पड़े, लेकिन जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, चुपके से गले में बांह को डाल दिया, खुदा के फरिश्ता मौत के सिपाही उतर गए, प्राण जीवात्मा को घसीट कर लेकर गिरफ्तार करके चल दिए, वो दिन तो भगवान ही भगवान होगा। कौन, अब सब खेल खत्म, बेटे बेटियां, घर परिवार, दोस्त मित्र, रिश्तेदार, सभी संबंधी, हिंदी अंग्रेजी, पढ़ाई लिखाई, तीर तलवार, बंदूक बम, किला महल, कोठी हवेली, जमीन बगीचा, ये हाड़ मांस की शरीर, आखिर सब तो खत्म हो गई। सबसे बड़ी बात, हाड़ मांस की शरीर भी खत्म, जिसको सजाने में संवारने में हमारी इतने समय जीवन का बीत गया, फिर भी शरीर को नहीं बचा पाए। दुनिया हम आप क्या बचा पाए, अपने शरीर को नहीं बचा पाए, बुढ़ा हो ही गया शरीर, टॉनिक खाया, विटामिन खाया, बड़े बड़े डॉक्टर के पास एक दांत नहीं बचा पाए, 32 दांत टूटकर जमीन पर गिर गए, डॉक्टर नहीं बचा पाए, लाखों खर्च करते हैं। तब कहते डॉक्टर साहब नकली लगा दो, अरे का 1 लाख ले आओ, सोने का लगा दूंगा, चांदी का लगा दूंगा, नहीं तो गरीब हो तो चलो बंदर का लगा दूंगा। पैर नहीं बचा पाए, 50,000, 1 लाख,
डॉक्टर ने कहा काट कर दूसरी टांग लगा दूंगा। 1 लाख ले आओ, टांग लगा दिया। 1 साल के बाद इसमें भी दर्द शुरू। अरे डॉक्टर साहब ये भी दर्द कर रहा। अरे कहा महंगाई बढ़ गई, 2 लाख ले आओ, इसको भी काट के ठीक कर दूंगा। दोनों टांग ठीक। 2 साल के बाद अरे कहा डॉक्टर साहब धरती पर पैरे नहीं पड़ रहा, अब तो हम खड़े नहीं हो सकते। डॉक्टर ने कहा मैं क्या करूं, मैं भगवान हूं, डॉक्टर भी कह दिया, अब आप थोड़ा लाठी लेकर चला। डॉक्टर ने कहा भाई तीसरी टांग ले लो, लाठी। लाठी के बल चलना, नहीं तो लैट्रिन में गिरोगे, कुल्हा भी टूट जाएगा, टट्टी उतरना कठिन हो जाएगा। लाठी लेकर चलने लगे। साल भर के बाद कहते डॉक्टर साहब लाठी को हाथ उठा ही नहीं पाता। कहा तब चारपाई पे गिर जाओ, अब उठने की क्या जरूरत है, चारपाई पे गिरो, उसी चारपाई पर टट्टी, चारपाई पर पेशा। और तब तक मौत की शहजादी आ गई। कहा चलो। महापुरुष कहते भाई इसी चीज को समझना, हम आप जवानी के मदहोश महेशी, हम आप दुनिया की माया में, ममता में, भूल भुलैया में, ऐसा माया ने अज्ञान में डाल दिया, आदमी सोच नहीं पाता। जबकि आपको ऐसा समय भोगना है, सबका आएगा। वादिन के कर याद मुसाफिर, जादिन चल चल हुई। फरिश्ते चिल्लाएंगे चलो चौधरी साहब जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। और चौधरी साहब इधर देख रहे, उधर देख रहे, बेटे हैं, बेटी हैं, कोई चारपाई पकड़ के रो रहा, कोई अस्पताल में रो रहा, कोई वहां रो रहा। बेचारे इधर उधर देख रहे। कहा क्या देख रहे हो, चलो इधर चलो। अब तक मार दिया, आँख की पुतलियां अंदर में उलट गई। चौधरी साहब कहते भाई कहाँ गए लोग, अब आंख से दिखाई नहीं दे रहा। मौत के समय आंख की पुतली अंदर में उलट गई। अब अंदर में देख रहे तो बड़े बड़े भयानक दृश्य, बड़े बड़े खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही, यमराज के दूत। सूरज शक्ल देख करके आदमी का खून पानी हो जाए। अरे कभी आप कौन लोग आ गए, मेरे बेटे बेटी अभी अस्पताल में गए कहाँ। अरे कहा छोड़ो उनको, चलो हमारे साथ, हम लेने आए। वादिन की कर याद मुसाफिर, जादिन चल चल हुई। सब कुछ खेल खत्म, वारंट कट गया, गिरफ्तार करके ले गए। कहाँ ले गए, कहा यमपुर जाए जीव पछताए, यम के 2-3 बहुत सताए। सताए माने मारते, सिपाही पकड़ के ले जा आरती उतारेगी। यहाँ पुलिस में सिपाही, पुलिस के सिपाही पकड़ के थाने ले जाते, कोर्ट कचहरी। ये नहीं कि आपकी आरती उतारेंगे, 2-4 डंडा कुछ करोगे मार दें, कोई क्या करेगा उससे। आज कौन बचाएगा, का मारते हैं। यमपुर जाए जीव पछताए, यम के 2-3 बहुत सताए। सताते ही मारते ही ले जाते हैं। और कहाँ ले जाते, यमपुरी ले जाते हैं। ये हमारे धर्म